मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। जिनको देखकर हमारा भी चित्तस्थल उनके जैसा बनने के लिए लालायित होता है, प्रेरित होता है, ऐसे यह साधु अवस्था की चर्चा हम विगत 2-3 सत्रों से देख रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से हमने सबसे पहले आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप समझा और उसके बाद में कल हमने आचार्यों का स्वरूप समझा। काफ़ी समानताएं भी थी पूर्व स्वरूप में और इस स्वरूप में। जैसे आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में उन्होंने निश्चय व्रत तो बता दिया, या निश्चय दृष्टि जो बताई है वो तो शुद्धोपयोग रूप साधन, अर्थात अंतरंग में आपको आप रूप जानते हैं और पर को पर रूप जानते हैं। आप अपने ही गुणों में ममत्व करते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। और यहाँ पर भी एक शुद्धोपयोग द्वारा निश्चल अपने स्वरूपाचरण में ही रमते हैं, ऐसी निश्चय की दृष्टि आचार्य के स्वरूप में भी बताई। ये तो एक बात हो गई। और व्यवहार में उन्होंने बताया कि 28 मूल गुणों का पालन करना, वनखंड आदि में रहना, आहार आदि वृत्तियों में सावधान रहना, आदि आदि जो बातें थी वो उन्होंने व्यवहार पक्ष में रखी। यहाँ पर भी अगर हम व्यवहार दृष्टि देखते हैं तो 3 महत्वपूर्ण बातें आचार्यों की दिखाई देती है। एक तो शिक्षा, दूसरी है दीक्षा और तीसरा है प्रायश्चित। फिर से दोहराता हूँ, आचार्य की 3 मुख्य बातें, शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित। शिक्षा अर्थात धर्म का लोभी जीव जानकर उसे धर्मोपदेश की बात देना। क्या आया देखो, धर्म का लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो शिक्षा की बात हो गई। इसमें भी एक बात हमने कल देखी कि धर्मोपदेश देने के लिए सबसे पहले इनको राग का उदय आना चाहिए, एक। दूसरा, सामने वाला जीव पात्र चाहिए, लोभी चाहिए, धर्म पिपासु चाहिए। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, ये बहुत बड़ी कसौटी। हम क्या है, हम किसी को भी मिलते हमारा धर्म बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा नहीं कह रहे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि सीख न दीजिए बानरा, तो सीख उसी को दी जाती है जो पात्र हो। मतलब ये जिन वचन जो भी हम कहते हैं ये भी फूक फूक पर, मतलब सामने वाले व्यक्ति की पात्रता देख देख कर हमको देने चाहिए। यहाँ वहाँ हमको वचन निकाल कर अपने मुख को भी वेस्ट नहीं करना, अपने समय को भी वेस्ट नहीं करना, और सामने वाले का परिणाम नहीं है तो जिन वचन बेच जाते हैं। तो दूसरी बात क्या कही, पात्र देखा। अब दोनों के योग्य भाव हो तो ये वाणी निकले, तो इसलिए ये धर्मोपदेश इनके माध्यम से होता है। शिक्षा का कार्य हो गया। अब दीक्षा, दीक्षा अर्थात
नीचे आया है, दीक्षा ग्राहक है उसको दीक्षा देते हैं। मतलब यहाँ पर जो कोई पात्र जीव है जो अपना आत्मोद्धार करना चाहता है, उसकी पात्रता देखकर, उसके होनहार देखकर, वो अनेक अनेक निमित्तों के माध्यम से उसकी जानकारी खड़ी करके वो इस मार्ग में बढ़ सकता है या नहीं, इसका निर्णय करके उसको दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो ये दीक्षा, ये दूसरा कार्य। और तीसरा, जो अपने दोषों को प्रकट करते उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। यहाँ पर भगवती आराधना आदि ग्रंथों में तो ऐसी बात आई, आप सदासुखदास जी की रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका भी देखेंगे। वहाँ जो हमने आचार्यों के 8 गुण पढ़े, उसमें ये बात आई थी कि जिस प्रकार आचार्य का गंभीरता या उनका सामर्थ्य या पौरुष किस जाति का होता है, उसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गीदड़ ने किसी मांस को, किसी भक्ष्य को खा लिया है और बस सामने शेर को देख ले, तो शेर को देखने पर वो जो भक्ष्य निगल लिया था उसको अब वो उगल देता है। मतलब वो शेर की एक दृष्टि ही कितनी उसके ऊपर हावी हो जाती कि खाया हुआ भक्ष्य भी उगल देता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो संगस्थ मुनि है, आचार्य की एक मुद्रा देखकर उसको, उनके सामने जितने भी पाप किए हैं वे सब उगल देते हैं। ऐसी सहज सामर्थ्य, मतलब कितना बड़ा, आप थोड़ा सा इमेजिन करो ना वो सिचुएशन क्या होती होगी। मतलब ये लिखने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ इतना उसका भाव भाषण नहीं आता है, लेकिन आप एक इमेजिनेशन करो कि ऐसे वन में एक मुनि संघ है, आचार्य अपनी साधना में लगे हैं, उतने में एक मुनिराज आ रहे हैं आहारचर्या करके, और वे आचार्य के सामने खड़े होते हैं और आचार्य को बस देखते हैं और धड़ाधड़ अपना सब काम, अपनी जो कोई कमियां थी आहारचर्या में, जो कोई दूषण लगे थे, उस दूषण को वे उनके सामने प्रकट करते हैं। तो और प्रायश्चित आदि विधि, मैं तो आहारचर्या की बात कर रहा हूँ। ऐसे दिन भर में परिणामों में जो कोई उथल पुथल होती होगी, उन सब परिणामों को बराबर ये जानते हैं कि उनको कब कौन सी, अभी मान लीजिए अभी बैठे यहाँ पर वन में और उनको अचानक से याद आ गई मैंने कल यहाँ पर ये आहार लिया था, बस उस आहार को लिया था, वो विकल्प सताया, अर्थात आहार संज्ञा उनकी बहुत तीव्र हो गई या उस संबंधी उनको रति भाव या रुचि आई, तो वो इमीडिएटली जाएंगे आचार्य के पास और ये बात को कहेंगे मुझे ऐसा हो गया। तो ये इतनी बातें सब यहाँ पर आचार्य के सामने होती है, तो आचार्य उनके सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से उनका पुरुषार्थ, उनका दीक्षा काल आदि सबको समझकर उनको प्रायश्चित विधि से उनका शुद्धिकरण कर देते हैं और उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। तो ये आचार्य की 3 बातों की हमने चर्चा की, जो यहाँ पर पंडित साहब ने मुख्य रूप से उद्धृत की है। ठीक है, ऐसे आचरण अचराने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। अर्थात यहाँ पर वे प्रशासक के रूप में यहाँ पर खड़े हैं और यद्यपि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता है, यद्यपि वे अनेक अनेक विद्याओं के ज्ञाता है, ऐसा होते हुए भी आज उनके पास जो उत्तरदायित्व है वो प्रशासन का है। प्रशासन अर्थात पूरा कंट्रोल करना। देखो ज्ञान तो बहुत है, तो एक लिमिटेड चैनल तक ही वो कार्यकारी होगा। जैसे आपको बताओ, अब्दुल कलाम थे, अब्दुल कलाम को क्या किया, वे एक साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट मतलब उस फील्ड में ही वो, अगर उसी फील्ड में रहते 8-10 साल और, तो और उस साइड में अपनी प्रोग्रेस हो जाती थी। लेकिन जब उनको राष्ट्रपति बनाया
तो उनके जो प्रशासनिक जो तजुर्बा है उसको बहुत बड़े लेवल पर हमने उसका इस्तेमाल किया। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि आचार्य काफ़ी विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन उनका तजुर्बा एक बड़े स्तर पर उसका उपयोग होता है, तो वहाँ पर अनेक जीवों का कल्याण होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यह आचार्य का स्वरूप। और एक बात आगे बढ़ने से आपको बताऊं कि ये आचार्य उपाध्याय ये पद जो है, ये इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, या इस पद की प्राप्ति के लिए कोई होड़ या कंपटीशन नहीं होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कहीं कहीं कि किसी जैन संप्रदायों में ऐसा पाया जाता है कि आचार्य की भी इलेक्शन होती है। तो ये योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसी परंपरा अपने यहाँ पर नहीं है। कहते हैं कि आचार्य उपाध्याय में कोई भी होड़ नहीं है, आचार्यों का इलेक्शन नहीं होता है। वो तो जो संघस्थ नायक ऐसे आचार्य है, वे पहले ही अपने पट्ट शिष्य का निश्चितीकरण कर लेते हैं, अर्थात मेरे बाद में यही पट्ट शिष्य ही आचार्य पद को ग्रहण कर ले। क्यों? मान लीजिए कि आचार्य का किसी भी अकस्मात कोई भी कारण बन सकता है कि उनकी आयु पूर्ण हो जाए, तो वे पट्ट शिष्य तो नियुक्त करते हैं। मान लीजिए फिर भी अभी भी वे आचार्य पद पर है, लेकिन जो पट्ट शिष्य होता है वो यूजुअली उनको सक्सीड करता है। ये समझने योग्य बात है। तो और फिर यदि आचार्य अपने शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब से तुम संघ का उत्तरदायित्व संभालो, तो वो कहते हैं कि मुझे आप इन विकल्पों में क्यों उलझाते हो। देखो, जिसको उत्तरदायित्व मिल रहा है उसको कह रहे हैं कि आप हमको इन कार्यों में क्यों उलझाते हो। और यदि आचार्य कहे कि हम अब समाधि धारण, हमको लगता है कि हमारा अंतिम समय पास है और हम अब विशेष साधना करके इस देह का त्याग कर कर अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस हेतु फिर अपने ऊपर आई हुई जो जिम्मेदारी है उसको फिर जो पट्ट शिष्य है वे ग्रहण करते हैं, और फिर वे भी आगे बढ़कर वे भी तो यही करेंगे। तो इसी प्रकार ये परंपरा आगे बढ़ती है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, उपाध्याय की बात, जिनको विशेष विशेष अध्ययन की सामर्थ्य है और इसलिए वे उपाध्याय पद को भूषित करते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर आचार्य के स्वरूप में थे। ओके, और एक बिंदु है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी फोकस करूंगा। जैसे पहला शब्द था, उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता, वहां पर हमने काफी चर्चा की है। सम्यक दर्शन की अधिकता अर्थात 8 अंगों के माध्यम से, व्यवहार पक्ष के माध्यम में वहां पर अधिकता पाई है। अन्य साधु गणों की अपेक्षा इनका ज्यादा हर किसी विषय में ज्यादा यूं कहिए कि पुरुषार्थ, पौरुष उनका दिखाई देता है। अधिकता का अर्थ और एक लगा सकते हैं। जैसे आप आचार्यों के 36 गुण कौन से कोई बता सकता है? 12 धर्म, 10 तप, 5 पंचाचार, 3 गुप्ती और 6 आवश्यक। बराबर, तो 6 आवश्यक है। अब आप नोटिस करोगे कि 28 मूल गुणों में भी 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 आचार नहीं है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 क्या है? 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। तो यहाँ पर भी 6 आवश्यक है 28 मूल गुणों में। आचार्यों के स्वरूप में भी, आचार्यों के 36 गुणों में भी 6 आवश्यक है। अब दोनों 6 आवश्यक और आवश्यक के नाम भी सेम है। समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को,
नित करे श्रुतरति करे प्रतिक्रमण तजे तन अहमेव को, अर्थात कायद सर्ग की बात है। तो कह रहे कि ये सेम टू सेम है, तो क्या फर्क है? तो फर्क इतना ही है कि सामर्थ्य, मान लीजिए अभी कायद सर्ग है, तो किसी मुनिराज का कायद सर्ग मान लीजिए थोड़े समय के लिए होगा, ये महीनों तक कायद सर्ग कर सकते, ऐसा इनका सामर्थ्य होगा। तप तपने बैठे तो तप, मान लीजिए जैसे अभी किसी शिष्य को उन्होंने प्रायश्चित दिलाया, मान लीजिए कि एक 8 दिन का उनको उपवास दिया, तो आचार्य स्वयं भी स्वयं के लिए 4-5 दिन का उपवास स्वयं के लिए भी पचक लेते हैं। तो कहने की बात यह है कि इतना सामर्थ्य, अब संघ में कितने कितने मुनि है, तो उनके आधार से कितना ये अपना यदि किसी को दंड देते होंगे, प्रायश्चित देते होंगे, तो स्वयं भी कोई ना कोई नियम लेते हैं। तो इतना, और हर एक के लिए करते बैठे तो कितना पुरुषार्थ होता होगा, उसके ऊपर से आपको उनका सामर्थ्य का ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को कोई सजा, मतलब कोई दंड दे दिया तो और मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं, मैंने उसको दिया तो मैं मेरे लिए भी कुछ दूं, ऐसा इस प्रकार से। क्यों? वो मेरे अधीन था, मेरे आश्रित था, और उसका उत्तरदायित्व तो मेरा भी था, और कहीं ना कहीं उसके निमित्त से मेरे में भी कुछ न कुछ कमी होगी कि उसको ऐसा परिणाम हुए होंगे या वो इतना शिथिल हुआ होगा। इसलिए ये स्वयं को भी इस प्रकार के प्रायश्चित दिलाते हैं। तो ये इतना सामर्थ्य आचार्यों में होता है, ये हमको समझ लेना चाहिए, और इसीलिए वे संघ के नायक हुए हैं। ये बात वहां से आती है, क्योंकि नायक, हम इतनी चर्चा क्योंकि हमने अधिकता के लिए फिर से चर्चा की। 6 आवश्यक वहां पर, 6 आवश्यक यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर और विशेष शक्ति बल की गुंजाइश दिखाई देती है, इसलिए आचार्यों में अधिकता दिखाई देती है 6 आवश्यकों के माध्यम से, इसलिए भी वे प्रधान है, ऐसा हम लगा सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अब उपाध्यायों का स्वरूप देखते हैं। देखिए, तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वह उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। देखो, अब आपको जैसे कल भी चर्चा की थी कि किसी मुनि संघ में 500-600 मुनियों का संघ होगा, तो एक आचार्य होते, वो एक ही होते हैं, लेकिन उनके नीचे एक मंत्रिमंडल होता है, उसका नाम होता है निर्यापक आचार्य। निर्यापक आचार्य मतलब उस फील्ड में वे बहुत प्रवीण होते हैं। जैसे अब मान लीजिए शिक्षण, पठन पाठन, इसके लिए जो कोई शिक्षा मंत्रालय, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो शिक्षा मंत्रालय मतलब उपाध्याय। तो यहाँ पर वे निर्यापक आचार्य, उनका यहाँ पर एक विशिष्ट नाम उपाध्याय है। ठीक है। क्या होता है इनका कार्य? ये विशेष शयोक्षम के धनी होते हैं, और विशेष इनका एक कन्विंसिंग पावर होता है, तो उसके बल स्वरूप ये उपाध्याय के पद को भूषित करते हैं। देखो, मैं और एक बात बताता हूँ। ऐसा अभी लौकिक की बात है, ऐसा बिल्कुल संभव है कि कोई व्यक्ति है, वो डबल ग्रेजुएट है, और वो पढ़ाने में इतना, भले ज्ञान बहुत है, लेकिन वो ज्ञान
वो फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, या जो अपने स्टूडेंट्स है उनमें वो इनकलकेट नहीं कर पा रहा है, अर्थात उनको उतना प्रेरित नहीं कर पा रहा है इस ज्ञान के बल से। ओके। और दूसरा ऐसा है कि उसके पास डिग्री तो छोटी है, लेकिन जितना वो एक्सप्रेस करता है वो सारा का सारा बराबर उसके शिष्यगण ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना आता ये जरूरी नहीं है, कैसे हम सामने वाले को वो बात प्रभावित रूप से उसके गले उतार सके, ये वो एक कला, ये जरूरी है। और उपाध्याय की यही बात विशेष होती है, ज्ञान तो है ही है, लेकिन उस ज्ञान को शेयर करने में और उसको डिलीवर करने में ये बहुत प्रवीण है, ऐसे ये उपाध्याय की बात है। लेकिन फिर से इनका निश्चय पक्ष देखते हैं, तो निश्चय पक्ष में फिर से अनेक शास्त्रों को के प्रयोजनभूत अर्थ जानते, और जानकर क्या, अपने स्वरूप को ध्याते हैं। अगेन यहाँ पर शुद्धोपयोग की ही मुख्यता बताई जा रही है। निश्चय पक्ष आ गया उपाध्याय का, जैसे हमने आचार्यों का निश्चय पक्ष देखा था, क्या निश्चल स्वरूपाचरण में लीन रहते हैं। यहाँ पर क्या है, अपने स्वरूप को ध्याते हैं, अगेन शुद्धोपयोग। ओके, देखो सभी का निश्चय पक्ष एक ही आ रहा है। ओके, बट साथ में क्या आ रहा है, कुछ विशेषता आती है। देखो जब कोयल और कौवा मौन बैठे हैं तो उसमें हमको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी कोयल है और कौन कौवा है। उसी प्रकार जब एक विद्वान और एक मंदबुद्धि बैठे हैं और चुप बैठे हैं, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में स्थित है तो उस समय में ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन आचार्य है, कौन उपाध्याय, कौन साधु है। लेकिन जब वे शुभोपयोग में आते हैं तो उन शुभोपयोग के कार्य को देखकर हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये जीव ये कौन सी पदवी को भूषित कर रहा है। क्या यह आचार्य हो सकता है, क्या यह उपाध्याय है, या ये साधु है। तो इस प्रकार हमको उनकी बहिरंग क्रिया जो शुभोपयोग के काल में होती है उसके माध्यम से हम इनका निर्धारण कर सकते हैं कि ये क्या कौन सी पदवी को भूषित कर रहे हैं। ओके, तो ये हमको कहाँ पता चलता है, उनके व्यवहार दृष्टि से या व्यवहार पक्ष को देखकर। जैसे आचार्यों का व्यवहार पक्ष हमने देखा कि शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित। अब यहाँ पर क्या है व्यवहार पक्ष, यहाँ पर व्यवहार पक्ष देखो, यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से, अगेन अंडरलाइन द वर्ड कषाय अंश के उदय से, हर जगह पर व्यवहार पक्ष जब भी आता है तो सबसे पहले मंदराग के उदय से या कषाय अंश के उदय से ऐसी बात आती है। और कदाचित, अभी कदाचित का भी अर्थ हमने देखा था, 2/3 काल इसी में जाता है, लेकिन इसको कदाचित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे वहां रुकना नहीं चाहते, वे उसको उपादेय नहीं जानते, उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं जानते, या उसमें अपनत्व या भोक्तृत्व भाव नहीं रखते हैं, इसीलिए कदाचित अंश को कह रहे हैं। ओके, कदाचित कषाय अंश के उदय से वह उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। देखो, आचार्य का भी काम वैसे शिक्षा देना, इसका मतलब आचार्य भी इन विषयों को जानते हैं, ये बात फलित हो रही है। जो जो उपाध्याय जानते हैं उस बात को आचार्य जानते नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन आचार्य का उत्तरदायित्व ये बहुत बड़ा है, या उनका जो कार्यशैली है वो काफी व्यापक है।
और वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इज नॉट अ इजी जॉब, क्योंकि वहाँ पर संघ संचालन करना बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे घर में 4 खोपड़ियाँ हैं और 4 खोपड़ियों के दिमाग 4 दिशाओं में जाते हैं, तो सबको बराबर इसी मार्ग में बनाए रखना कितने मुश्किल है, और सबकी रुचि अलग अलग है। तो जब हमारे घर में ही हम मैनेज करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो यहाँ पर 600 मुनियों का संघ का संचालन करना कितना बड़ा कार्य होगा, यह आप समझ सकते हैं, है ना। तो विचारणीय बिंदु है, साधारण बात नहीं। इमेजिन कीजिए कि 600 मुनि एक साथ विचरण करते हैं, कैसे वो सीन होता होगा, कैसे वे वन में एक एक ग्रुप्स में बैठते होंगे और ध्यान करते होंगे, शुद्धोपयोग को साधते होंगे, कैसे वे अपने आचार्य के पास आकर अपनी भूल को कहकर वो अपना प्रायश्चित लेते होंगे। तो ये बहुत ही अद्भुत ऐसा दृश्य होगा। और थोड़ा सा विचार करना है, कल हमने एक बात, वन खंड में रहते हैं, आप मुझे बताइए 600 मुनि नगर में कैसे रह पाएंगे? तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 600 मुनि, 1000 मुनियों का संघ नियम से ये वन खंड में ही होना चाहिए, नगर में संभावना नहीं बैठती है। ठीक है। तो और एक बिंदु यहाँ से हम देखते हैं कि इनका वन खंडादि में ही रहना ज्यादा युक्त दिखाई देता है। चलिए, तो यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वह उपयोग स्थिर न रहे, तो शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन लगाई है, स्वयं शुद्धोपयोग में नहीं रह पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कोई सामने आए तो राग का अंश इनका हो कि मैं इसको धर्म का या शास्त्र का ज्ञान कराऊं, तब जाकर ये, और सामने वाला भी उतना उत्सुक हो, योग्य हो, तब जाकर वे उसको ज्ञान देते हैं। ऐसे धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ये बात यहाँ पर आ गई। हाँ, इसमें एक बात है कि ये तो थोड़ा मुनि स्वरूप में भी ले सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता दूं, शास्त्र का प्रयोग पांडित्य प्रदान करने के लिए अगर वे यूज करते हैं, तो ये इनके लिए परिग्रह के खाते में जाएगा और ये पाप का कारण बन जाएगा। ओके। जैसे, या फिर अपन पीछे का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए, या धूप छाव से बचने के लिए, या लिंग को छुपाने के लिए उस पीछी का प्रयोग करते हैं, या किसी को आशीर्वाद के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो ये पाप वाली क्रिया है, ये दोष आता है। ऐसी क्रिया मुनि अवस्था में योग्य नहीं है। और तीसरा, हमने ये देखा था कि कमंडलू का एक बूंद भी पानी वे किसी की जान जाने की कीमत पर भी उसको नहीं पिलाएंगे। अगर राग भाव उत्पन्न हुआ तो उसको धर्मोपदेश का ही पान कराएंगे, कमंडलू के माध्यम से उसको एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, जान जाने की कीमत पर भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच में मैंने एक पत्रिका है, जैन बोधक, सोलापुर से जो छपती है, तो उसमें किसी मुनिराज को बंदर को पानी पिलाते हुए देखा, और गर्मी का सीजन था, और देखो मुनिराज की करुणा बुद्धि, ऐसा उसका फुट मतलब उसका उस पर्टिकुलर पिक्चर का कैप्शन था। तो ऐसा अपने यहाँ पर संभवित नहीं है, इसलिए हमको जागरूक रहना, यथार्थ क्या है, मोक्ष मार्ग कैसा है, मुनि अवस्था कैसी है, यही हमको मालूम नहीं है। तो हम
किसी गलत पात्र का अनुनय विनय कर बैठेंगे वो भी योग्य नहीं हो, क्योंकि हमारा मोक्ष मार्ग हमारे निर्णय पर आधारित है। हम गलत का चयन करेंगे तो हम भी गलत मार्ग का अनुकरण किए बिना नहीं रहेंगे, और इसीलिए यहाँ पर जागरूकता की जरूरत या विशेष कही गई है। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये थोड़ी सी बात उपाध्याय के स्वरूप की आई। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। तो ये उपाध्याय के स्वरूप की बात आ गई। हमको ये समझना है कि ये इनको एक पर्टिकुलर मंत्रालय ही दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री है, वो सभी मंत्रालयों का संचालन करेगा, अर्थात सभी का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। और उसके नीचे फिर जितने भी मंत्रालय वो जैसे काम कर रहे हैं वो करेंगे, और रिपोर्टिंग किसको करेंगे? वो बराबर पंत प्रधान को करते हैं। उसी प्रकार का ये कार्य समझना चाहिए। अब साधु का स्वरूप देखते हैं। पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनिपद के धारक है तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, अगेन अंडरलाइन द वर्ड, निश्चय पक्ष क्या आ गया? आत्म स्वभाव को साधते हैं। जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं। आया पीछे भी इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करते। देखो कहा है, हाँ बराबर। तथा जो परद्रव्य वो उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो है परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पर उन्होंने वहां पर इमिटेट किया। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर, परद्रव्य पर भाव भी था, पर द्रव्य भी था, तो पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं। मतलब अपने स्वद्रव्य में ही अपने उपयोग को रमाते हैं, पर द्रव्य में नहीं रमाते। किस प्रकार होगा ये? तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय पूर्वक होगा, क्योंकि भेद ज्ञान ही सबसे जबरदस्त साधन है जिसके माध्यम से स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान हो सकता है, या स्वभाव और परभाव का भेद ज्ञान हो सकता है। दो बातें कही थी, कोई बता सकता है? परद्रव्य और स्वद्रव्य परद्रव्य, इसको हमने क्या कहा था? और स्वभाव परभाव, इसको हमने क्या कहा था? कोई बता सकता है? संवर निर्जरा मोक्ष सतत्व और बंधा वो इसमें आएगा। और औपाधिक भाव जो है औपाधिक भाव पर भाव में आएंगे। और हाँ, चाइक, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आपने अभी सेकेंड पॉइंट तो बराबर बोला, औपाधिक भाव ये आश्रव बंध तत्व लेंगे या उनको पर भावों में लेंगे, और स्वभाव इसमें हम क्या लेंगे? संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व को लेंगे, ये इसमें आएंगे। ठीक है, या स्वभाव को लिया गया है वहां पर। और स्वद्रव्य और परद्रव्य में, स्वद्रव्य में जीव तत्व और परद्रव्य में अजीव तत्व, ऐसा लगाना है। तो और एक स्वभाव को उपादेय कहा और परभाव को हे कहा। ये इतनी बातें हमने थोड़ी सी चर्चा में ली थी। तो ये अपना शायिक भाव लिया ना, फिर हमने औपशमिक भाव, शायपशमिक भाव और शायिक भाव, ये स्व भाव में लिया। ठीक है,
अर्थात संवर निर्जरा मोक्ष तत्व वही है, एकार्थवाची है वो। ठीक है, चलिए सर मला थोडं बोला ना सर, बोला बोला। मला आपण दया धर्म का मूल आहे असं म्हणतो, हो मग महाराजांनी त्या वानराला माकडाला पाणी दिलं आणि दुसरं परवा असा फोटो व्हिडिओ आला तर माताजीच्या जवळ एक पक्षी बसून राहतोय, त्याच्या अंगावर त्यांनी हात फिरवलं, मग त्याच्याबद्दल त्यांनी राग व्यक्त केला, असा होतो का? राग व्यक्त करणे किंवा दया दाखवणे, बरोबर, त्यांचा भंग व्रतभंग होतो का? हाँ, इस आपका प्रश्न ये है कि यदि कोई पंछी मुनिराज के कंधे पर आके बैठे, ओके, या उनके हाथ पर आके बैठे, या उनके सामने आकर बैठे, क्योंकि उनकी शांत मुद्रा है, तो उसको फिर मान लीजिए मुनिराज उसके ऊपर ऐसा एक हाथ घुमाते हैं जो इसका परिचायक हो कि उसके प्रति उन्होंने वात्सल्य भाव बताया, तो क्या यह उस मुनि दशा में योग्य है? तो कह रहे कि उनकी भूमिका, इसका जवाब अभी, उनकी भूमिका ये ऊंची उठी है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने इस भूमिका में आने के लिए प्रतिज्ञा धारण की है। प्रतिज्ञा ये धारण की है कि मैं अब अखंड, अंडरलाइन द वर्ड, अखंड अपने शुद्धोपयोग को साधूंगा, ये प्रतिज्ञा है। और जैन धर्म में ये परिपाटी है कि प्रतिज्ञा भंग करने का महादोष है और मरण की कीमत पर भी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं जाती है। लेकिन ये छठा गुणस्थान जो है ये बेबस होकर यहाँ पर आना पड़ता है और उनकी चाह तो नहीं है लेकिन आ जाता है, इसीलिए छठे गुणस्थान में वो प्रतिज्ञा भंग हुई है, छेद हुआ है, फिर से वे अब अपने स्वरूप में स्थापित करते, छेदोपस्थापना, वहां पर फिर से अपने को स्थापित करते स्वरूप में। तो यही महत्वपूर्ण कार्य है। तो छठे गुणस्थान में करने योग्य का कार्य है तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना, आहार आदि चर्या में एकदम जागरूक रहना, विहार की क्रिया में जागरूक रहकर गमन करना और मौन रहकर वे आहार चर्या के लिए जाएंगे, आदि आदि सब लगा लेना। यहाँ पर किसी प्राणी के प्रति करुणा बुद्धि आई तो उनको उपदेश ही दिलाएंगे, इसके अलावा उसका चिकित्सा करनी है ये उनका कार्य नहीं है, याद रखना। जैसे ऐसा भी संभव होगा कि मुनिराज को एक रिद्धि आई है और रिद्धि के बल पर मान लीजिए उनके सामने एक शेर किसी हिरण को फाड़ के खा रहा है। अब हिरण मान लीजिए उनकी बहुत सेवा करता हो तो मुनिराज को थोड़ा सा ये आना चाहिए कि एक राग होना चाहिए कि मैं इसकी रक्षा करूं क्योंकि इसने मेरे लिए मेरी सेवा की होगी, XYZ फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वीतराग किस चिड़िया का नाम है। जब हम मुनिराज को सिद्धों के तलहटी कहते हैं, चलते फिरते सिद्ध कहते हैं, तो उनमें वीतरागता यह गुण एकदम प्रकर्ष रूप से प्रकट हो गया है। अब जो वितरागी हो गया है वो ये कार्य कर नहीं सकता, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है कि वो उन्होंने कुछ उसके प्रति धर्म, दया धर्म का पालन किया है या वात्सल्य अंग उनका वहां पर प्रकट हुआ है, ये युक्त नहीं है। ओके, वो प्राणी आते हैं तो उसको भी धर्मोपदेश ही देंगे, याद रखना, धर्मोपदेश के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपको प्रथम, एक मिनट भैया, प्रथमानुयोग की एक घटना याद दिलाता हूं। जैसे अब राम, सीता और लक्ष्मण ये वन में है
और मुनिराज उनके यहाँ पर किसी निमित्त से, अब मुझे प्रसंग याद नहीं है, किसी निमित्त से वहाँ पर आते हैं और उनकी आहार विधि हो जाती है। ओके, आहार विधि होने पर वहाँ पर वो एक जटायु का जीव है और जटायु का जीव उस आहारचर्या को देखकर अत्यंत आनंदित होता है और नाचने लगता है। और उसके बाद में मुनिराज को कारण पूछा गया, ये इतना क्यों नाच रहा है? तो फिर मुनिराज कहते हैं कि ये हर्षोल्लास से इसको सम्यक तो हो गया है और अब ये श्रावक हो गया है। तो वहां पर भी उसके ऊपर हाथ भी घुमाया नहीं और उन्होंने कहा अब तुम इसके धर्म का ख्याल रखना, मतलब वो धर्म में कैसे बना रहे ये तुम ख्याल रखना। तो कहने की बात इतनी है कि वहां पर भी धर्मोपदेश के माध्यम से ही सब बातें होती है, उसके आगे कुछ नहीं होगा और उनके माध्यम से कुछ नहीं होगा। वे किसी ने प्रश्न किया तो उसको सलाह मात्र दे सकते, वो भी सामने वाले जीव पात्र जानकर, उसको धर्म मार्ग में आगे बढ़ता हुआ जानकर ही। उसको कोई रोग हुआ है और रोग निवारण के लिए कुछ कहे, ऐसी बातें वहां पर नहीं होगी। उसको बहुत प्यास लगी है इसलिए उसका मतलब शरीर का कोई व्यवस्था करने के लिए वे वहां पर बैठे नहीं है, वे अपना आत्म कल्याण करने के लिए बैठे हैं। और इन सब शुभ कार्यों का अवलंबन करके वो चाहते क्या है? शुद्धोपयोग की प्राप्ति। अब वे करुणा भाव इस प्रकार का करते बैठेंगे तो कहा उनको शुद्धोपयोग, उनको और राग होगा, और राग होगा तो और उसमें उलझेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे यहां तक कहा है शास्त्रों में कि मुनिराज को एक स्थान पर भी ज्यादा समय के लिए रहते हैं तो उनको उस स्थान से भी राग हो जाता है, इसलिए उनको आदेश दिया है कि उस स्थान पर भी नहीं रहना है, उपवासी है, मतलब 2 माह का उपवास है। तो वहां पर वो स्थान बदलेंगे नहीं तो उस स्थान से भी राग होगा, क्योंकि उनको फिर सामायिक करने का और राग इसी जगह पर सामायिक होती है। जैसे अभी मैं आपको मेरी बताऊं, मैं ना एक विशिष्ट स्थान पर ही बैठता हूं, अब दूसरा स्थान हो गया ना तो अपने को थोड़ा सा वो जगह चेंज हो गई ना तो अपने आप हमको थोड़ा सा अनइजीनेस होने लगता है। तो ये क्या हुआ है, उस स्थान से अपना राग हो गया तो हमको तकलीफ होने लग जाती है। सामायिक जैसी होनी चाहिए वैसी कभी कभी होती भी नहीं है। तो ये क्या है, ये अपनी कमी है। हाँ, जब हमारे स्तर पर ऐसी कमी है तो उनके स्तर पर भी किसी न किसी रूप से वो कमी हो सकती है। तो राग के लिए कोई अवसर नहीं, न जगह से अवसर है, न वहां पर इर्द गिर्द में जो प्राणीगण है उनसे वे राग नहीं करेंगे। समझ में आया? उनको मात्र उपदेश देंगे। इसको दया भाव या धर्म नहीं कहते। दया भाव तो उसको मुक्त कैसे हो सकता है, इसी माध्यम से वे वहां पर करेंगे। और एक याद रखना, मुनिराज को देने योग्य मात्र अभयदान और ज्ञान दान, ये 2 चीजें ही होती है। आहार दान और औषधि दान ये उनका कार्य नहीं है, ये श्रावकों का कार्य है। इसीलिए ये क्या कह रहा था मैं, अभयदान और ज्ञान दान यही इनके माध्यम से होता हुआ दिखाई देगा। अभयदान कैसे होगा, वे एक एक जीव की रक्षा करेंगे इसलिए अभयदान। और रक्षा कैसे कि अब उनके माध्यम से किसी जीव की हिंसा न हो, इस प्रकार से हो। अब ऐसा किसी की चिकित्सा करते बैठे उस प्रकार से नहीं। और दूसरा ज्ञान दान, उसको धर्मोपदेश द्वारा तत्व निर्णय कराकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। ये इसी प्रकार से उनके कार्य होते हैं, ये हमको समझना चाहिए। ठीक है? हाँ मुकेश भैया, आपका प्रश्न था। नहीं, प्रश्न नहीं था, इसमें 2 बूंद पानी के एवज में जो धर्मोपदेशामृत देते हैं, अच्छा, वो ज्यादा कार्यकारी है ना भाव से निकालने के लिए। देखो ये नहीं, ये हमको लगता है कि इस प्रकार होगा। फिर से वो राम का जो जीव था, बराबर, उसको वो बैल की अवस्था में बहुत प्यासा था और रात्रि का भी समय हो गया था,
लेकिन उसको मरण की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसको पानी नहीं पिलाया गया। मतलब प्रथमान योग अपने सामने एक साक्ष्य रूप है कि कौन से प्रसंग में क्या किया जाता है। तो उसी के फलस्वरूप उसको नमोकार मंत्र सुनाया, और नमोकार मंत्र के फलस्वरूप उसके कषाय मंद हुई और वो देव बन गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वर्तमान क्या उपलब्धि होगी इसकी अपेक्षा यहाँ पर भविष्य पे नजर डालते हुए वर्तमान में मात्र उसको धर्मोपदेश का ही रसपान किया जाता है, ऐसा दिखाई देता है हमको। लौकिक देखो, श्रावकों के स्तर पर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। जैसे भूख लगी है तो भूख लगी है तो ये मेरे वचन कब सुनेगा, तो पहले तो इसकी भूख मिटाए फिर मैं इसको दो बातें सुनाऊं। बिल्कुल लॉजिकल लगती है ये बात, लेकिन ये हमारे स्तर पर, निचली भूमिका वालों के स्तर पर ये ठीक है। वहां पर मुनिराजों का स्तर वैसा नहीं है। वे उनको कोई बाइंडिंग भी नहीं है कि मैं किसी का कल्याण करूं। सहज उसका होता हो है तो हो जाए, लेकिन उसके लिए मैं अपना शुद्ध उपयोग छोड़ूं, ऐसा उनको बिल्कुल हट्ट नहीं है। अर्थात अपने उपयोग को ज्यादा नहीं भ्रमाते। देखो लगाने ये एक एक लाइन के ऊपर ना बहुत बड़ा चर्चा, बहुत बड़ा चिंतन हो सकता है। एक लाइन लिखी है, अब एक एक एग्जाम्पल, जैसे सर ने अभी रखा एक एग्जाम्पल, वैसे हम और एग्जाम्पल खड़े करें और फिर लगाए। अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते, अब इस पॉइंट के ऊपर लगाइए, या अपने उपयोग को बहुत खींचते नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर लगाए, तो हमको निश्चित रूप से दिखाई देगा कि नहीं खींचते मतलब शुद्धोपयोग में जाना है उनको बाहर नहीं बैठना है। फिर वो कैसे करेंगे, वो कार्य नहीं करेंगे, ऐसा है। हाँ सुनील भैया, आप कुछ कह रहे थे। जैसे अभी आपने कहा ना, जैसे एक क्षेत्र है जहाँ पे आप समाहित थे तो वो स्थान बदल गया ना, तो अब वो अनइजीनेस होती है, बराबर। तो वैसा ही वो काल के बारे में लगा सकते क्या? तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हो, टाइम बदल गया तो। अच्छा, देखिए काल के बारे में तो ऐसी है ना भैया कि 4 संधि काल होते हैं, और चारों संधि काल में उनको वहां पर सामयिक की मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में ही बैठना है, ये नियम है। तो काल के बारे में आपका जो तर्क है वो बैठता नहीं है, वो क्षेत्र के बारे में बात चलती है। और ये तो कंपल्शन है, ये तो इनका विधान ही है कि इनको इसी प्रकार से बैठना है, कि काल को लेकर उनको कोई ममत्व नहीं होगा, क्योंकि काल तो निरंतर चेंज हो रहा है ना, तो काल के बारे में बात नहीं हो सकती। क्षेत्र को लेकर उनको निश्चित रूप से वो थोड़ा सा एक अटैचमेंट हो सकता है। यहाँ पर जरा अच्छा है, कंपोज है, थोड़ा सा माहौल अच्छा है, आदि आदि जो कुछ है वो प्रसंग आ सकते हैं, लेकिन काल को लेकर नहीं होता है। तो काल में तो उनको कंपल्शन है, बैठना ही है। ओके, फिर वो क्षेत्र को नहीं देखेंगे, फिर वहां पर काल की मुख्यता होगी, और इसलिए उस काल के पहले ही वे निश्चित करेंगे किस क्षेत्र में बैठना है, तो वो पहले निर्धारण किया जाएगा। लेकिन बाद में एक बार बैठ गए फिर काल में, फिर वहां पर उठना नहीं है, फिर उपसर्ग आए, कुछ आए, फिर उसको परिचय जानकर सहन करना है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे क्षेत्र में बैठे कि निर्जंतुक था, और कुछ काल में वहां पर चींटी आ गई, या और कोई मच्छर आदि आ गए, तो ये दंश मशक होने लग गया, तो वहां पर फिर अब अपने आप को वहां से नहीं हटाएंगे, वहीं पर बने रहेंगे। फिर वो काल कैसे भी, उस काल में उनको वहीं पर बैठना है, इतनी बात तो है। क्षेत्र के लिए वो उतनी सावधानी पहले देखकर बैठ सकते हैं। और क्षेत्र में भी भैया वो दिशा, अभी समझो दिशा तो बहुत जन बोलते कि वो पूरब की ओर होना चाहिए। फिर मुझे अभी हम लास्ट टाइम भी बोले थे ना, तो नंदीश्वर द्वीप में तो हर कोने में, हर दिशा में है। फिर अभी पर्टिकुलरली अभी ऐसा क्यों? हाँ, देखो यहाँ पर पूर्व और उत्तर दिशा का प्रावधान बताया गया है अपने यहाँ पर भरत क्षेत्र में। कारण इतना ही है कि अपने यहाँ पर विहरमान है, अर्थात तीर्थंकर भगवान अभी जो विद्यमान है वे महाविदेह क्षेत्र में है, और महाविदेह क्षेत्र हमारे यहाँ से एक तो पूर्व अर्थात उत्तर पूर्व
या उत्तर पश्चिम, ऐसे ही इसमें है। ओके, यू आर गेटिंग। आप थोड़ा सा वो चार्ट इमेजिन कीजिए और उसमें आप नोटिस करोगे कि हम नीचे है और हमारे बराबर इस एंगल में, एक 45 डिग्रीज के एंगल में, एक इस 45 डिग्रीज के एंगल में, ऐसे वहां पर तीर्थंकर भगवान है। तो इसलिए उनके सन्मुख हम बैठे हैं, ऐसी धारणा करके हम वहां उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए उत्तर और पूर्व, जैसे अब ऊपर का कौन सा क्षेत्र है? ऐरावत क्षेत्र। ऐरावत क्षेत्र वाले जो जीव है वो किस तरफ मुख करेंगे? वो उत्तर पूर्व में नहीं करेंगे, वे तो दक्षिण, हाँ, दक्षिण में करेंगे। ये तो भगवान जहां पर है उनकी मुद्रा को देखकर अपने को वहां पर उस दिशा में बैठना है। हाँ, अब दूसरी बात और एक है, समो शरण में जो अरहंत भगवान बैठते हैं वे तो उनका उत्तर या पूर्व में ही मूल शरीर फेस करता हुआ होता है। कौन सा? उत्तर और पूर्व, ऐसी ही है। अब क्यों है उसका कोई कारण अपने पास नहीं है, लेकिन उत्तर या पूर्व दिशा में उन्मुख ऐसा उनका शरीर होता है या उनका मुख उस डायरेक्शन में फेस करता है। हालांकि वे चारों ओर उनकी प्रतिकृतियां तो रहती है, अर्थात सभी को लगता है कि ये हमारे पास ही देख रहे हैं। इसलिए भगवान का एक नाम चतुरानन भी है। क्या है? चतुरानन, कि चारों ओर उनके वे बैठे हुए दिखाई देते। तो ऐसा हमको समझ में नहीं आता है कि ये उत्तर में है या पूर्व में है या दक्षिण में है या पश्चिम में है, लेकिन बैठे तो या तो उत्तर या पूर्व दिशा में की सन्मुखता लिए ही है। बट ऐसा होते हुए भी चारों दिशा में वे दिखाई देते हैं, चतुरानन कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रसंग यह है कि भगवान पश्चिम या पूर्व में या उत्तर में है, इस अपेक्षा से हमको भी उसी दिशा में बैठना चाहिए ध्यान मुद्रा में। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ना है। साधु का स्वरूप है ना। पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक है तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं और बाह्य में उसके साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक निश्चय पक्ष अर्थात निश्चय दृष्टि में यहाँ पर इतना ही देखना है कि आत्म स्वभाव को साधते हैं। ओके, और व्यवहार दृष्टि जब लेंगे तो वहाँ पर हम ये लेंगे कि बाह्य में उसके साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं और भक्ति वंदनादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। अर्थात पंच परमेष्टि की ही भक्ति वंदना जो होती है वो उसमें वे रुचि पूर्वक अनुराग रखते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। ऐसा यहाँ पर बात आ रही है। ठीक है, तो ये साधुओं का एक सामान्य स्वरूप हुआ। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु है, उनको हमारा नमस्कार है। हाँ बोलिए भैया। जैसे बोला है कि मोक्ष की प्राप्ति साधु के पद में होती है। हाँ, लेकिन वो आचार्य या उपाध्याय है कोई, मतलब तो उनको वो भी तो शुद्धोपयोग के काल में अंतर्मूर्त अगर में हुआ तो मोक्ष जा सकते। फिर उस केस में तो साधु पद नहीं है उनका साधु पद तो वो भी तो हाँ वो उस केस में हो सकता है ना, वो आचार्य है लेकिन शुद्धोपयोग है तो वो अंतर्मूर्त अगर हुआ तो मोक्ष जा सकते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा है ना, देखो जैसे कोई कंपनी का मालिक है ना,
और कंपनी के मालिक को जब वो उस चेयरमैन की कुर्सी पर या फिर मालिक के कुर्सी पर बैठा है और वो भोजन भी कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, मान लीजिए वो सो भी रहा है, तो उस समय में उसके बैक माइंड में क्या बात चल रही है, पूरे कंपनी का विकास कैसे होगा, यही चलती होगी, होना चाहिए। उसी प्रकार यदि आचार्य उपाध्याय की विचार करे तो उनको भी संघ को संघ, अभी आचार्य की बात ले तो उनके शिक्षा या प्रायश्चित आदि के ही विकल्प ज़्यादा अबुद्धिपूर्वक होते होंगे, यद्यपि उनका शुद्धोपयोग रूप साधन तो चलता है। तो इस न्याय से हमको ये भासित होता है कि जितनी स्थिरता श्रेणी आरोहण करने के लिए चाहिए उतनी स्थिरता आचार्य अवस्था में संभव नहीं है, क्योंकि विकल्प उस जाति के विशेष है। इसलिए तो कहते हैं ना कि कोई आचार्य बनना नहीं चाहता, क्यों, बहुत झंझट है संघ संचालन करने के लिए। तो सब कहते इसको इसको इसको, मतलब वो स्वयं के पास रखना नहीं चाहते आचार्य पद। ऐसा तो आचार्य पद इतना वो मतलब फूक फूक पर चलने की मार्ग का जैसा है। तो इसलिए आचार्य में पद में, उस पद में रहकर आकुलता विशेष पाई जाती है, जो कि श्रेणी आरोहण करने के लिए युक्त नहीं है, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आचार्य अवस्था अपने आप में एक पद है, और वो पद जो है वो परिग्रह का संकेत है, क्योंकि कोई ना कोई, जैसे अब मैं एक इंजीनियर हूँ, इस पद से यदि मैं स्वाध्याय आदि करूँ तो मुझे इतने जल्दी ये ज्ञान अर्जन नहीं होगा, जबकि मैं इंजीनियर इस पद को छोड़ दूँ और फिर मैं इस स्वाध्याय की कार्य में प्रवृत्ति करूँ तो मुझे उसमें ज़्यादा लाभ हो सकता है। अर्थात कहीं ना कहीं वो पद एक मैटर करता है और उसको लेकर वो परिग्रह का संकेत है, और जहाँ परिग्रह है वहां पर फिर श्रेणी आरोहण होना संभव नहीं, क्योंकि परिग्रह एक मतलब पाप में आया है यूं कहिए, तो उसको लेकर निश्चिंत नहीं, वो भार बना रहेगा। परिग्रह मतलब भार है, और उसको लेकर निश्चिंतता नहीं होगी तो जीव आगे बढ़ नहीं सकेगा। समझ में आया? तो शुद्ध पे के कहानी भी विकल्प कैसे वो नहीं समझ। देखो, जब शुद्धोपयोग होता है सातवें गुणस्थान में, तो उस समय में 100% लीनता है ये बात नहीं है। मान लीजिए सातवें गुणस्थान में लीनता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन जो संज्वलन कषाय है ना, संज्वलन कषाय का तीव्र मंद उदय है। समझ में आया? मंद उदय कह रहे हैं, मंदतर मंदतम उदय नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब अभी भी तीव्र उदय मंद उदय को लेकर इनके अबुद्धिपूर्वक बहुत राग चल रहा है, और उसको लेकर उनको बंध भी होता है। मात्र 63 प्रकृतियों का संवर हुआ है, 148 में से 63 का संवर हुआ है। मतलब कितने अभी बंध रहे हैं, थोड़ा सा आप ही कैलकुलेट कीजिए। मतलब 60 ना 85 प्रकृति का अभी भी उनको आश्रय हो सकता है, हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो 85 प्रकृति का आश्रय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं परिणाम बाहर है कि नहीं है, तो वो अबुद्धिपूर्वक राग की बात चलती है। तो यद्यपि शुद्धोपयोग है लेकिन पूर्ण स्थिरता नहीं है, और श्रेणी आरोहण करने योग्य अभी भी पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। वो जो निर्मलता चाहिए परिणामों में वो नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये बात हमको समझनी चाहिए कि वो श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते। ठीक है भाई? हाँ जी, सुनो ना। हाँ बोलिए। जैसे अभी है ना, एक साधु तो आचार्य समझिए इतना क्वालिफाइड हो गया, तो मतलब उपाध्याय के भी सभी शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए क्या? मुझे आई थिंक आचार्य इज बिट मोर लाइक मैनेजर
बराबर, और उपाध्याय नॉलेज का हो गया। राइट। तो वही बताया मैंने, उनको ज्ञान होता ही है। ऐसे ही जीव को ऊपर के पोस्ट दी जाती है मैनेजमेंट की। जिसको ज्ञान नहीं है एक पक्ष का, तो फिर वो ऊपर नहीं बैठ सकता है। तो सर्वगुण संपन्न ऐसा ही जीव होना चाहिए जो उस पद को भूषित करेगा। ओके, मतलब वो सभी समस्त शास्त्रों का ज्ञान होना। यस, समस्त शास्त्र, समस्त प्रायश्चित आदि शास्त्र। अभी देखो, प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञान सभी मुनिराजों को नहीं होगा, मात्र ये आचार्यों को, मतलब कोई विशेष ऐसे होते उनको ही होता है। समझ में आया? सभी मुनिराजों को होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आचार्य को होता ही होता है। मतलब औरों में जो एट्रीब्यूट्स नहीं है, सभी एट्रीब्यूट्स इनमें पाई जाती है, और वे भी विशेषता से पाई जाती है। नॉट ओनली पाई जाएगी, विशेषता से पाई जाती है। ठीक है, ओके। ये आगम की बात है कि शास्त्र अभ्यास कितना जरूरी है। ये इसको कहने वाले कुछ छंद प्रवचन सार में आए हैं। मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। कुंद कुंद शतक में है ये। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रमण, स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। ये मैंने उपाध्याय का स्वरूप जो है, स्वाध्याय से जानकर निज अर्थ में एकाग्र है, मतलब ये वही बात आ रही है क्या? देखो क्या है, समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान, एकाग्र हो, अपने स्वरूप को ध्याते है। बराबर प्रवचन सार की बात ली है पंडित जी साहब ने। वहां पर जो उपाध्याय को का स्वरूप लिखा, ये यही गाथा का अर्थ लिया। समझ में आ रहा है कि आपको, मतलब उन्होंने कहाँ से मटेरियल उठाया और डाला है, ये हमको थोड़ा सा ये अभ्यास करने पर थोड़ा सा ज्ञान में आता है कि एक समीक्षा परक अभ्यास कि कहाँ से उठाया है। ओके, जैसे हमने देखा ना कि सिद्धों का स्वरूप कहाँ से उठाया, ये आत्मख्याति की टीका में से उठाया। अब ये उपाध्याय का स्वरूप ये यहाँ से उठाया है। समझ में आया? और देखो, और जो ये शास्त्र अभ्यास की कितनी महत्व है ये समझ में आ रहा है। देखो, जो श्रमण आगमहीन है, वे स्वपर को नहीं जानते, वे कर्म क्षय कैसे करे, जो स्वपर को नहीं जानते। ये एक है। और एक सुनाओ आपको, शुभोपयोगी श्रमण है, शुद्धोपयोगी भी श्रमण, शुद्धोपयोगी निराश्रव है, आश्रवी है शेष सब। शुभोपयोग में आ गए तो आश्रवी है, ऐसा समझना चाहिए। ओके, ये काफी छंद है। मैंने तो आपको कुछ गिनाए जहाँ पर शास्त्र अभ्यास की मुख्यता है। और मुनि स्वरूप के लिए तो नग्नता की बात है, वो भी काफी जगह पर है, तो हम यथा योग्य समझे। लेकिन कहने की बात, शास्त्र अभ्यास बिना ज्ञान की निर्मलता नहीं। शास्त्र अभ्यास के बिना हमको आगम चक्षु या आगम दृष्टि नहीं आती है, और जिस दिन आगम दृष्टि आती है तो फिर बाकी सब बाह्य दृष्टियां टूट जाती है। आपने घर में भी, आपको बताऊं, अगर सबकी दृष्टि आगमुक्त है तो घर में भी क्लेश कम हो जाता है। और जहां पर एक की भी बुद्धि लौकिक है या सांसारिक है, तो फिर घर में क्लेश के प्रसंग अपने आप बनते रहते हैं। तो निष्कर्ष की बात इतनी है कि शास्त्र का अभ्यास अत्यंत जरूरी है, जिसके माध्यम से तत्व निर्णय होता है। और हे उपादेय, स्वभाव परभाव, स्वद्रव्य परद्रव्य, इनका भेद ज्ञान करने में विशेष सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। इसलिए हमको भी आज इतना जो प्रसंग हम पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझ आए हैं, तो हमको अगर इसमें से टेक अवे कुछ है, इसमें से कुछ लेने योग्य बात
बात है, तो हम स्वपर का भेद ज्ञान करना, स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वभाव और परभाव में भेद ज्ञान करने का अभ्यास में निरंतर रत हो जाए तो निश्चित ही हमको ये ऐसी ही पूज्य दशा हमारे जीवन में भी निश्चित आएगी। वहाँ पर हमें वहाँ तक पहुँचने में एक कार्यकारी, एक साधन इतना ही है, स्वपर का भेद ज्ञान। आज के लिए रुकते हैं, कुछ विषय होगा तो अपन यथा योग्य क्रमशः लेंगे ही। हमने पंच परमेष्टि के स्वरूप को संक्षेप में देखा और कुछ विषय होगा तो लेंगे। अब नवीन प्रकरण चालू होगा, इनके पूज्यता का कारण। ओके, ये पंच परमेष्टि है, इनका स्वरूप तो हमने समझा, लेकिन ये पूज्य क्यों है ये समझाने वाला अब प्रकरण चालू होगा। हम उस प्रकरण में अब आगे से क्रमशः जुड़ेंगे। बहुत ही कार्यकारी ऐसा यहाँ पर उपदेश है, आप जुड़े रहिए तो और विशेष विशेष अंश को जानना हो सकता है। ओम नमः। निज निधि निज में बता